कुत्ते ने बॉम्ब ढूंढ लिया है और 10 से 15 मिनट के बाद आप लोग उनकी शॉपिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। कह रहे हम तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे और वो फौजी आए और वो बम स्क्वाड आया और आके इस कुत्ते को जब जीप में बिठाया, कुत्ते ने जीप से बाहर निकल के जब वो देख रहा था तो तमाम खड़ी हुई आवाम ने उस कुत्ते को ऐसे सैल्यूट कर किया। मैं एक स्टोरी से आपको बात शेयर करूंगा। 5 साल हो गए पब्लिक स्पीकिंग करते हुए। हर दफा किसी भी सेमिनार में जाता हूँ तो 4 टाइप की ऑडियंस आई हुई होती है। पहली ऑडियंस वो कैटेगरी की होती है दैट आर कॉल्ड द हार्टफेल्ट कमिटमेंट पीपल। ये वो लोग होते हैं जो दिल से सीखना चाहते हैं। इनको ये कहते हैं हम करना चाहते हैं, हमें आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम सीख के कुछ ना कुछ करेंगे। ये कहलाते हैं हार्टफेल्ट कमिटमेंट वाले लोग। ये बड़े डिसिप्लिन के साथ मौजूद होते हैं। दूसरी कैटेगरी का जो आदमी होता है वो कहता है मैं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे करना नहीं आता। तो ऐसे आदमी को टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको सिखाने की जरूरत है, उसको गाइड करने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है। और एक तीसरे किस्म का आदमी होता है, वो कहता है मैं कुछ भी करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी को भी समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो चौथे किस्म का है वो इंतहाई खतरनाक होता है। वो कहता है बेटा मैं खुद को खुश करूंगा नहीं, तुझे भी नहीं करूंगा। तो सराउंडिंग में देखना ये है कि आपके इन्फ्लुएंस के अंदर कौन से वो लोग हैं। हम अपनी लाइफ के अंदर वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते। वैल्यू क्रिएट करने से इंसान की इज्जत बनती है, वैल्यू क्रिएट करने से इंसान आगे बढ़ता है। वैल्यू जितनी क्रिएट करोगे उतना जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। ब्रायन ट्रेसी साहब अपनी किताब में लिखते हैं, कहते हैं मैं ऐसे घर के बाहर लॉन में बैठा हुआ था, मेरा पड़ोसी मेरे पास आया और मेरे पड़ोसी ने बोला ब्रायन ये हमारे कुत्ता है, हम लोग ये शहर छोड़ के दूसरे शहर जा रहे हैं, हम इसको यहाँ से लेकर नहीं जाना चाहते क्योंकि इसकी यादें यहाँ से वापसता है। एक काम करो ये कुत्ते को संभाल के रख लो, हमारे जिगर का टुकड़ा है। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि वो कुत्ता मुझे देखते ही बुरा लगता था क्योंकि वो कुत्ता एक ही काम कर रहा था, वो खाता था और सोता था। कहता फिर भी पड़ोसी था, मैंने कहा ठीक है, मैंने उस कुत्ते को अपने पास रख लिया। कहता है वो कुत्ते को मैंने रखा है, एक दिन ऐसे ही मैं लॉन में बैठा हुआ था और कुत्ता बैठा हुआ था तो एक फौजी जीप आई, उसमें से 2 फौजी उतरे और मुझे कहने लगे कि ये कुत्ता आपका है। मैंने कहा फिलहाल तो मेरा ही है। कहने लगे ये इस नया नस्ल का कुत्ता आपको कहाँ से मिला? मैंने बोला तुम्हें चाहिए? उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा रख लो। वो कुत्ता लिया और चले गए। कहते हैं कुछ 5-6 महीने के बाद मैं शॉपिंग करने गया तो एक मॉल के अंदर मैं शॉपिंग कर रहा था, वहां पर अचानक से फायर अलार्म बजता है और कहा जाता है कि मॉल के अंदर बम है। आप तमाम लोग जल्दी से एग्जिट डोर से निकलते हैं। तो हम तमाम लोग अपने सामान वगैरह छोड़ के निकल गए और काफी दूर जाके उस मॉल से खड़े हो गए। कहते हम लोग खड़े हुए थे तो देखा कि फौजी जीप आई, उसके साथ एक बम डिस्पोजेबल स्क्वाड था, उसमें वही कुत्ता था। मैं कुत्ते को देखते ही पहचान गए तो वही है। वो कुत्ते को अंदर देखा गया और 20 मिनट के बाद अनाउंसमेंट होता है कि आप लोग को थोड़ी देर में दोबारा से हम लोग अपनी शॉपिंग को कंटिन्यू कर पाएंगे क्योंकि कुत्ते ने बॉम्ब ढूंढ लिया है और 10 से 15 मिनट के बाद आप लोग उनकी शॉपिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। कह रहे हम तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे और वो फौजी आए और वो बम स्क्वाड आया और आके इस कुत्ते को जब जीप में बिठाया, कुत्ते ने जीप से बाहर निकल के जब वो देख रहा था तो तमाम खड़ी हुई आवाम ने उस कुत्ते को ऐसे सैल्यूट कर किया। तो उस दिन मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर काम करके दिखाओगे तो ये दुनिया कुत्ते को भी सैल्यूट मारती है। The thing is that life is all about value creation। हम वैल्यू क्रिएट करने के लिए आए हुए हैं इस दुनिया में, हम वैल्यू क्रिएट ही नहीं कर पा रहे। आज का यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, उसने उन तमाम चीजों के साथ अपने आप को इंगेज कर दिया जिससे डिसएंगेज रखना जरूरी था। और हमारे साथ भी यही हो रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे।